नमस्कार छात्रों। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी विषय की एक कविता लेकर आया हूँ जिसका नाम है नवनिर्माण। इस कविता के कवि है त्रिलोचन शास्त्री। तो इनका जो परिचय है, त्रिलोचन शास्त्री जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। इनकी मृत्यु 9 दिसंबर 2007 गाज़ियाबाद में हुई। त्रिलोचन शास्त्री जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है और उनके पिताजी का नाम जगरदेव सिंह। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक लोक भाषा से अनुप्राणित है और सहज सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा है। आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर आपने जीवंतता प्रदान की है। कवि त्रिलोचन को हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा का प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एम.ए. अंग्रेजी की उपाधि हासिल की और लाहौर से संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। इनका जो लेखन है वो विपुल मात्रा में है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, इनमें इनका पहला काव्य संग्रह जिसका नाम है धरती, वो 1945 में प्रकाशित हुआ। दूसरा काव्य संग्रह दिगंत यह 1957 में प्रकाशित हुआ। गुलाब और बुलबुल यह काव्य संग्रह 1956 में प्रकाशित हुआ। उस जनपद का कवि हूँ यह काव्य संग्रह 1981 में प्रकाशित हुआ। सबका अपना आकाश यह कविता संग्रह तथा ताप के ताए हुए दिन यह उनका काव्य संग्रह 1980 में प्रकाशित हुआ। आज तक कवि त्रिलोचन शास्त्री जी के लगभग 17 काव्य संग्रह या कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उसी के साथ साथ देशकाल नामक एक कहानी संग्रह तथा दैनंदिनी नामक डायरी आदि प्रकाशित हो चुके हैं। आज जिस विधा का हम परिचय करने जा रहे हैं, जिस कविता का हम परिचय करने जा रहे हैं, इसकी विधा है चतुष्पदी, यानी 4 चरणों वाला इसमें छंद होता है। चतुष्पदी को हिंदी सोनेट भी कहा जाता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और द्वितीय चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तुकबंदी का मतलब होता है अंतिम अक्षर जो होते हैं वो एक समान एक जैसे होते हैं। भाव और विचारों की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। इस पाठ के बारे में या कविता की मध्यवर्ती कल्पना के बारे में यदि जानना है तो पहले प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए बच्चों, आज की जो कविता है इसकी प्रमुख, जिसे हम मध्यवर्ती कल्पना या केंद्रीय तत्व कहा जाए तो कहेंगे कि मनुष्य ने जीवन भर आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। दूसरी बात कि हर एक मनुष्य जो कि सामान्य है उसे संघर्ष करना अनिवार्य है। संघर्ष के बिना कोई भी चीज़ जो हासिल की जाती है उसकी कोई कीमत, कोई मायने नहीं रखती। तो संघर्ष, हर एक चीज़ जिसे हम कहें वो संघर्ष के साथ ही हासिल करना है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं तथा हमें संघर्ष क्यों करना है, क्योंकि हमारे जीवन में जो व्याप्त अन्याय है, अत्याचार है, विषमता है या निर्बलता है, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, बल को या हमारे साहस को जुटाना है। और यही आह्वान कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। और कवि कहते भी है कि बल का उपयोग जो है यह हमें न्याय दिलाने के लिए करना है, समाज के उत्थान के लिए, यानी समाज में जो बदलाव होगा, परिवर्तन होगा,
इस परिवर्तन के लिए इसका हमें क्या करना है, उपयोग कराना है और मानवता को स्थापित करना है। यही उद्देश्य इस कविता का है। चलिए हम कविता के कुछ पद देखते हैं। नवनिर्माण। तुमने विश्वास दिया मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। देखिए कितनी अच्छी तरह से कहा है कि कवि कहते हैं कि है धरती माँ, धरती को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपने विचारों और भावों को यहाँ पर अभिव्यक्त करते हैं। कहते हैं कि हे धरती माँ, ये तुमने मुझे ये जीवन जो दिया है, इस जीवन में जो विश्वास दिया है, उच्छ्वास यानी जिसे हम जीवन या प्रेरणा, जो उच्छ्वास दिया है, तो इस उच्छ्वास को या इस दिए हुए जीवन को, इस अमूल्य जीवन को मैं इस भूमि पर क्या करूँगा, संभालूंगा और इस भूमि की रक्षा करने की कोशिश करूंगा, जिसे हम कहेंगे कि आज़ादी का जो सुनहरा अवसर तुमने हमें दिया है, जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए मैं इसका प्रयोग करूंगा। आगे कहते हैं देखिए कि मैं इस भूमि को संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। ये सारा जो जहाँ है मुझे मेरी बुलंदियों को छूने का, मुझे अपने प्रयास करने का, मुझे कोशिश करके जो ऊंचाइयां हैं उन्हें हासिल करने का ये जो आकाश है, यानी जो ये सुनहरा अवसर तुमने दिया है, मैं इसे संभाल कर रखूँगा और इसी के साथ हे भूमि, हे मातृभूमि, मैं तुम्हें भी संभालूंगा, ये यहाँ पर कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर कही है, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए तुमने ये जो जीवन दिया है, इस जीवन का सूत्र तुमने कहा है। क्या कहा है सूत्र? कि यह तोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र यानी नियम, इस सृष्टि का, इस जीवन का एक नियम है। क्या? कि जिस चीज़ को हम निर्माण नहीं कर सकते, जिस चीज़ को हम निर्मित नहीं कर सकते, उसको तोड़ने का हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि जो चीज़ टूट जाती है वो अक्सर जोड़ी नहीं जाती। इसके लिए हमने पिछली साल 11वीं कक्षा में एक उदाहरण भी लिया था, जैसे कि अंगुलीमाल नामक एक राक्षस था, जो कि जंगल में लोगों की उंगलियां काट कर उसकी माला बनाकर अपने गले में पहनता था। एक बार गौतम बुद्ध जी उसी रास्ते से जा रहे थे। लोगों ने उन्हें मना किया कि आप उस रास्ते से मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा भयंकर राक्षस है। तो वो शांत भाव से हंसते हुए आगे चल पड़े। रास्ते में वो भयानक राक्षस उनके सामने आ गया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी उंगलियां तोड़ने वाला हूँ। तो शांत भाव से गौतम बुद्ध जी ने उसे कहा था कि तुम ज़रूर मेरी उंगलियां तोड़ो, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। क्या काम था? उस सामने वाले पेड़ पर जो पत्तियां है उन्हें तोड़ कर लाओ। तो वो कहता है इतना छोटा सा काम। वो झट से जाता है, भागकर वो पत्तियां तोड़ कर लाता है। और तब फिर गौतम बुद्ध जी कहते हैं, मेरा छोटा सा एक और काम करोगे? इन्हीं पत्तियों को फिर से जोड़कर आ जाओ। वो जाता है, बहुत सारी कोशिश करता है, लेकिन उन पत्तियों को जोड़ नहीं पाता। फिर से वापस आता है, वे कहता है कि एक ऐसा काम दिया, पत्तियों को तो जोड़ा नहीं जा सकता। तभी गौतम बुद्ध जी कहते हैं, हाँ भाई, यही जीवन का मार्ग है कि तोड़ो नहीं, जोड़ो। जो चीज़ आप तोड़ नहीं सकते, जो चीज़ आप जोड़ नहीं सकते, उसे तोड़ने का अधिकार आपको नहीं। और गौतम बुद्ध जी का शिष्य बन जाता है। ऐसा ही सूत्र, ऐसी ही कहानी, जिसे हम कहेंगे आशय, यहाँ पर त्रिलोचन शास्त्री जी कहते हैं कि सूत्र यह तोड़ो नहीं जोड़ो। तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। जीवन में अब यह यहाँ पर क्या है कि हमारे जीवन में जब हम ऊंचाइयों को पाते हैं, हम यहाँ जिसे हम बुलंदियों को छूते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। इन रिश्तों की अहमियत हमें जाननी चाहिए। रिश्तों का बंधन का धागा क्या होता है? नाजुक होता है। हमें इन रिश्तों को संभालना चाहिए। इसे तोड़ने के बजाय हम जो चीज़ जिसे हम जोड़ नहीं सकते, उसे तोड़ने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। हमें मानव के संबंधों की अहमियत समझ लेनी चाहिए। और इसलिए वे कहते हैं कि भले ही
तुम व्योम में जाओ, व्योम यानी आकाश, व्योम यानी आकाश, ये सारा जहाँ तुम्हारा है, ये सारा आकाश तुम्हारा है, भले तुम आकाश में चले जाओ, कहीं भी जहाँ जी करे वहाँ स्वच्छंद रूप से आप विहार करो, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो, जो बनना है, जो आपको हासिल करना है वो आप बन सकते हो, लेकिन आपको आपकी जो भूमि है, आपकी जो मिट्टी है, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। मातृभूमि भूमि के प्रति मन में हमेशा लगाव रखना चाहिए। यही बात त्रिलोचन शास्त्री जी कहते हैं। और इसके लिए एक शेर भी किसी शायर ने कहा है, ज़िंदगी है खेल खुदा का, जीने का हक मेरा है, पाँव ज़मीं पर हो तो आसमां छूने का हक मेरा है, आसमां छूने का हक मेरा है। यानी इस जहाँ में, इस जीवन में मैं चाहे जहाँ जा सकता हूँ, चाहे जो बन सकता हूँ। यदि आपको कोई उच्च अधिकारी बनना है, कोई आपको जिसे हम कहेंगे आप राजनेता बनना है, आप कोई वैज्ञानिक बनते हैं, या आप कितने भी बड़े बन जाइए, आप किसी अन्य देश में जिसे हम कहेंगे कि जाइए, लेकिन अपनी मातृभूमि को, अपने मातृभूमि का ये जो बंधन है, ये जो धागा है, उसे आपको तोड़ना नहीं है, उसे आपको छोड़ना नहीं है। यह इस पंक्ति के माध्यम से कहा है। दूसरा जो पद नवनिर्माण कविता के माध्यम से त्रिलोचन जी ने लिखा है वह है, सत्य है राह में अंधेरा है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बड़े चलो सामने अंधेरा है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। सत्य है राह में अंधेरा है, हर किसी के राह में अंधेरा होता है, यानी संकट होते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन संकटों के पहाड़ को जो चीर कर आगे जाता है वही अपना इतिहास बनाता है। कक्षा 9वीं में आपने एक गज़ल पढ़ी है, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। ये सत्य है कि आप यदि विजय की राह पर चले हैं तो आपके राह में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी परेशानियाँ आ जाएगी। आपको रोकने के लिए, यानी जीत तक आपको न पहुंचने देने के लिए बहुत सारी बातें, जिसे हम कहेंगे कि घेरा देकर आपको घेरा लगाए हुए बैठी है, जैसे कि विषमता है, जैसे कि भ्रष्टाचार है, जैसे कि गरीबी है, जैसे कि जिसे हम कहें असाक्षरता है। ऐसी बहुत सारी बातें जो है, जो हमारे राह में रोड़ा बनकर या रास्ते का खतरा बनकर आपके इर्द गिर्द घूमती हुई आपको क्या होती है, दिखाई देती है। जीवन की राह पर अंधेरा है, यह सत्य है। जीवन संघर्षमय है, कठिनाइयों और अड़चनों से भरा हुआ है, अनेक बाधाओं से, जिसे हम कहेंगे कि अनेक बाधाएं आपके सामने पहाड़ बनकर आ जाएंगी। लेकिन एक बात सोच लीजिए, एक बात समझ लीजिए, इन बाधाओं को आपको क्या करना है, दूर करना है। क्योंकि करोगे क्या, आप घने अंधेरे में आप चल रहे हैं, आप डर रहे हैं कि आप मैं आगे जाऊं या न जाऊं, लेकिन वैसे ही बैठे रहेंगे तो आपको अंधेरे में ही रात गुजारनी पड़ेगी। यदि चलने का हौसला रखते हैं तो आपको, जिसे हम कहेंगे खुशी का दिया जलता हुआ, टिमटिमाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी अंधेरे को चीर कर ही आप रोशनी की तरफ बढ़ सकते हैं। और इसलिए कवि कहते हैं, काम भी और तुम क्या करोगे, काम भी और तुम क्या करेंगे, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। यानी सामान्य मनुष्य का जीवन संघर्ष में है, उसे संघर्ष, जिसे हम कहेंगे, करना है और अपना हक, अपना अस्तित्व अब आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। आपको नई बुलंदियों को छूना है, ऊंचाइयों को छूना है। लेकिन ये जो डगर है, ये जो रास्ता है, ये कठिनाइयों भरा है, अंधेरे से घिरा हुआ है, इसे आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सामने अंधेरा है। इसलिए आगे बढ़ चलो। आगे कहते हैं, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। वे कहते हैं कि बल जो होता है वो दूसरों को सताने के लिए नहीं होता। अब बल कितने तरीके का हो सकता है। बल यानी शारीरिक बल, शक्ति। दूसरी बात बल यानी बुद्धि। तीसरी बात बल यानी संपत्ति। आपके पास यदि संपत्ति का बल है तो आप उसका उपयोग दूसरों को सताने के लिए मत कीजिए। यदि आपके पास बुद्धि है,
उस बुद्धि का उपयोग आप दूसरों को दुख देने के लिए मत कीजिए। यदि आपके पास शारीरिक बल है तो इसका उपयोग दूसरों को परास्त करने के लिए मत कीजिए, क्योंकि बल नहीं होता सताने के लिए, वह तो है पीड़ित को बचाने के लिए। इस दुनिया में, इस जहान में जितने भी लोग पीड़ित हैं, जो दुख, जिनका जीवन दुख से भरा हुआ है, यदि आप बलवान हैं तो आपको उनका जीवन में, उनके जीवन का जो दुख है उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हाल ही में आपने देखा है कि जिनके पास बुद्धि है वो आज की जो कोरोना परिस्थिति, जन्य परिस्थिति है, उस परिस्थिति में उसके ऊपर उपाय सोचते हैं, उपाय करने की कोशिश करते हैं, यानी अपने बुद्धि का उपयोग वो इन उपायों को ढूंढने के लिए करते हैं। जिनके पास पैसा है, उन्होंने, जिसे हम कहेंगे कि अभी हम रतन टाटा जी का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने 1500 करोड़ रुपए जिसे इन कोरोना पीड़ितों की उपाय के लिए या इलाज के लिए दिए हैं। यानी हमारे समाज में इतने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बल का उपयोग दूसरों का बल बनने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए करते हैं। आपको भी बलवान बनना है, आपको भी बुद्धिमान बनना है, लेकिन इसका उपयोग दूसरों को सताने के लिए नहीं, बल्कि पीड़ितों को बचाने के लिए करना है। क्योंकि बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके। यानी यदि आपको ताकत है, आप बलवान है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास पैसा है, तो आपको दूसरों का आसरा बनना चाहिए, दूसरों का सहारा बनना चाहिए, दूसरों का बल बनना चाहिए। इसलिए हे वीर, उठो, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। तुम्हें दूसरों को न्याय दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, अपने बल का उपयोग उस दूसरों को न्याय दिलाने के लिए करना पड़ेगा। दूसरा पद है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। जिसको मंजिल का पता रहता है, देखिए पथ पर आप चले जा रहे हैं, यदि आपको मंजिल ही नहीं, कहाँ जाना है ये मालूम ही नहीं, तो आपको पथ पर बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाएगी। कुछ कठिनाइयों से डर कर आप पीछे मुड़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको मंजिल आपकी जो तय है, पता है, जैसे आपको आईएएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या जो भी आपकी मंजिल है, यह यदि पता है, तो इस पथ पर, इस मार्ग पर जितने भी संकट आए वो आप क्या करेंगे? सहेंगे। उन संकटों का आप सामना करेंगे और एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। कहते हैं कि जो जिसकी मंजिल तय होती है, वो रास्ते में आए सारे बवंडर, रास्ते में आए सारे संकटों को वे क्या करता है? दूर करता है। सारे संकटों को वह सहता है और उसका उसे फायदा भी मिलता है। क्या होता है? एक दिन, यानी इतने परिश्रम के बाद, इतनी कठिनाइयों को पार करने के बाद उसे एक दिन सिद्धि यानी सफलता के शिखर पर वह क्या होता है? बैठ जाता है और अपना इतिहास वही कहता है। जैसे कि उसके लिए भी मैंने बहुत सारे उदाहरण आप लोगों को बताए हैं। बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन में किस तरह से कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना अस्तित्व क्या करते हैं? बनाते हैं। जैसे कि हिमा दास का उदाहरण आप लोगों ने देखा पिछली साल, कि जिसे चलने के लिए या पहनने के लिए चप्पल ठीक से नहीं थी, उसने, जिसे हम कहेंगे कि स्वर्ण पदक हासिल किया, क्योंकि वो एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ गई और खुद का इतिहास उसने क्या किया? खुद लिख डाला। यानी जो मंजिल, पहले हमारे जीवन में हमारी मंजिल तय होनी चाहिए, उस मंजिल पर हमें चल पड़ना चाहिए। मंजिल पर आने वाले हर एक संकट को हमें क्या करना चाहिए? पार करना चाहिए। तभी हम एक दिन सफलता के शिखर पर बैठ सकते हैं और अपना इतिहास हम खुद दूसरों को क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं। यानी हमारा कार्य ही क्या होता है? इतिहास बन जाता है। तो इसी तरह से उदाहरण देने के लिए और बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हम आगे चलेंगे। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन का सच्चा मार्ग है प्रेम, शांति, दूसरों के प्रति मन में सद्भावना, सद्विचार। और आजकल हम देखते हैं कि लोगों में
जिसे हम कहेंगे कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर आजकल दंगे होते हुए दिखाई देते हैं, लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, गरीबी अमीरी के बीच का संघर्ष आपको दिखाई देता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि आपको जिसे हम कहेंगे कि भड़काने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, कवि कहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो सही रास्ता है, जिसका नाम है प्रीति का, प्रेम का, सौहार्द का, मानवता का, इस रास्ते पर आप चले आओ, जो कि नीति है। जो कि क्या है? नीति है। नीति का विरोध है अनीति, यानी जो नीति का मार्ग जो है, सच्चाई का मार्ग जो है, जो जिसे हम कहें धर्म का मार्ग है, इस नीति के, सच्चाई के, सत्कर्म के मार्ग पर, राह पर आप क्या करो? चले आओ, और वह तुम्हारी ही नहीं, सबकी है। गीति की राह पर चले आओ। जो गीत, जिसे हम कहेंगे लोगों को सद्भावना सिखाता है, जो गीत लोगों को मानवता सिखाता है, इस गीति की राह पर, इस सद्भावना के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर आप चले आओ, यह कहते हैं। अंतिम छोर में जाते हुए हम कहेंगे कि नवनिर्माण इस कविता में त्रिलोचन जी कहते हैं, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। देखिए कि आपको इस मानवता का उत्थान, मानवता का पुनरुज्जीवन करना है, मानवता को स्थापित करना है। इस समस्या भरे, अन्याय से भरे, विषमता से भरे विश्व का आपको क्या करना है? उत्थान करना है, पुनर्निर्माण करना है। तो आप खुद अकेले इसका सामना नहीं कर सकेंगे। इस युद्ध में, इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आपको नर और नारी, यानी स्त्री और पुरुष, इन दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर आपको क्या करना पड़ेगा? साथ चलना पड़ेगा। इसलिए वे कहते हैं, साथ निकलेंगे आज नर नारी। आज वह दिन है क्या स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर साथ निकलेंगे, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, यानी जीवन में आने वाली जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, यानी उसे कहते हैं कांटों का ताज, उसको लेंगे, दोनों बराबर उसको लेंगे और उसे पार करने की कोशिश करेंगे। दोनों संगी है और सहचर है। संगी यानी साथ रहने वाले, दोनों सहचर है, सहचर यानी साथ देने वाला, साथ चलने वाला, तथा मित्र। वे कहते हैं कि दोनों अपने मित्र हैं, दोनों साथ चलने वाले हैं। और आज का जो इतिहास है, इस देश का जो इतिहास है, ये नए भारत का जो निर्माण करने वाले हैं, ये साथ में चलकर कंधे से कंधा मिलाकर ये नर और नारी क्या करेंगे? इस समाज का पुनर्निर्माण करेंगे। और इसीलिए जाते जाते कहते हैं, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। कभी कभार आज की जो वर्तमान पीढ़ी है, उसे लगता है कि हमें जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतीत में, इतिहास में जो हमारे पूर्वज थे, उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। आपको लगता है कि यहाँ पर वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं हैं, अतीत में कोई समस्याएं नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, यदि आपको परेशानियां हैं, तो उसका मुआवजा भी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप सुधार के रास्ते पर हैं, आप बदलाव के रास्ते पर हैं, आप विज्ञान के रास्ते पर हैं। यहाँ पर आपको कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जिसे हम कहेंगे, वे कहते हैं कि प्राण के पथ का मीत अच्छा था। जो प्राण का पथ है, पथ यानी मार्ग, रास्ता, ये, और मीत यानी मित्र, साथी। जो प्राण का पथ है, उसका मीत, जो मित्र है, साथी है, वह भी कैसा था? अच्छा था। इसलिए गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। अतीत का भी गीत अच्छा था, वर्तमान का गीत भी अच्छा है, और भविष्य का जो आने वाला गीत है, भविष्य का आने वाला जो नया, भविष्य में आने वाला, निर्माण होने वाला, पुनर्निर्मित होने वाला जो हमारा भारत है, हमारा देश है, ये जो विश्व है, इसमें हम मानवता को स्थापित करेंगे, विषमता को नष्ट करेंगे, हमारे बल का उपयोग दुखियों को, पीड़ितों को जिसे न्याय दिलाने के लिए, उनका आसरा बनने के लिए करेंगे। और जीवन को, इस संघर्षमय जीवन को, जिसे हम कहेंगे
हंसते हंसते आगे जिएंगे और इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आज इस कविता में नवनिर्माण, इस कविता में त्रिलोचन शास्त्री जी कहते हैं कि हमें जीवन में संघर्ष करना चाहिए, हमें जीवन में बुराइयाँ जो है, समस्याएं जो है, विषमताएं हैं, उनको हमें, अन्याय अत्याचार जो है, इनको हमें नष्ट करना है। हमें अपने बल का प्रयोग दूसरों को, जिसे हम कहेंगे दूसरों को जो पीड़ित है उनको आसरा देने के लिए, उनको उससे पीड़ा से बचाने के लिए करना है। हमारे बल का उपयोग हमें नए भारत की, नए मानवता को स्थापित करने के लिए करना है। धन्यवाद। यदि आपको यह कविता पसंद आ गई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।